मेरा नाम शिफा है और मैं इस वक्त जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वचन बोले, अगर वो बाइबल में रिकॉर्डेड है और उसको हम हर बारी गुड फ्राइडे पर याद करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ, समझती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस, बहुत ही ज़्यादा कीमती वचन थे। उसका चौथा वचन मैं बोलूँगी मत्ती 27:46, जहाँ लिखा एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने ऊंची आवाज़ से बोला, एक पिता को बोला कि एली एली लमा शबक्तनी। ये 2 भाषाओं के शब्द हैं, और जो वहाँ लोग खड़े थे, रोमी लोग, उनको लगा कि शायद वो एलिया को बुला रहे हैं, क्योंकि एली एली लमा शबक्तनी 2 भाषाओं के शब्द हैं, जिनमें से एक उनको नहीं पता था। लेकिन उस टाइम हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं, हम एक बार इमेजिन करें कि यीशु मसीह क्रूस पर हैं मेरे और आपके पापों के लिए। उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसके अंदर कुछ भी, एक भी गुनाह नहीं है, उसके अंदर एक भी दाग नहीं है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए कोड़े खाकर, 39 कोड़े खाकर, अपने मुंह पे थुकवा के, कांटों का ताज पहनकर वो इस वक्त क्रूस पर है। और जो पिता स्वर्ग में है, जब मैं इसको इमेजिन करती हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल, कि वो कैसा सीन होगा। जैसे एक पिता को अगर उसके बेटे से अलग किया जाए, दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें, उस टाइम हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन हमारे हर इंसान का पाप उसने अपने ऊपर लिया था। और जब किसी के भी, यानी हमारे अंदर अगर ज़रा सा भी पाप है, तो परमेश्वर जो पिता है वो हमारे साथ नहीं रह सकता और हम उसके साथ नहीं रह सकते। जैसे हम हर बारी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि अगर हमारे अंदर गुनाह होगा तो परमेश्वर रह ही नहीं सकता, वो उस गुनाह की तरफ देख भी नहीं सकता। जैसा कि हबक्कुक 1:13 में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है, बेशक वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जैसे हम अपने बच्चों को नहीं अलाउ करते गलत काम करना, वैसे ही परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भी किसी भी गुनाह में हों। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जिसको पाप का पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता था। हम देखते हैं कि जो इंसान है, वो छोटा सा बच्चा जब पैदा भी होता है, वो झूठ बोलना स्टार्ट करता है। हमारे अंदर से पाप के साथ ही हम पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि पाप क्या है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए श्रापित हुआ, श्रापित बना, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने सब पापियों की, सिर्फ ऐसा नहीं कि शायद क्रिश्चियंस के लिए यीशु मसीह मरा या जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए मरा, क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो दवाई है या डॉक्टर है उसकी ज़रूरत पेशेंट्स को ही है, और जो परमेश्वर है उसकी ज़रूरत हमें ही है, पापियों को ही है। और जब हम यहाँ देखते हैं कि जब पिता यीशु मसीह के ऊपर, जो कि हमारे पाप थे, जब वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे, और हमारे अंदर अगर इतने सारे पाप हैं जो हमने खुद ही किए हैं, वो किसी के पाप नहीं है, तो हम बहुत बारी ऐसी प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं। और हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ उस टाइम रह सकता है, और हम ये भी कैसे सोच सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। मैं अपने लिए अपने आप को जज कर सकती हूँ कि अगर मेरे अंदर एक भी पाप होगा तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगी। यशायाह 53:4 में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और आगे लिखा 5 में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम बहुत बारी क्या, अक्सर हम इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि आज हमने गुड फ्राइडे मनाया, हमें बहुत फीलिंग आ रही है कि हाँ यीशु मसीह क्रूस पे है, लेकिन हम जब भी पाप करते हैं, चाहे हम हर दिन करें, हर 2 घंटे बाद करें, हम उसको हर 2 घंटे बाद क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम इस बात को ज़रूर याद रखें कि जब भी हम पाप करते हैं, हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। और उसके वचन में लिखा कि हमारा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है।
और हमारे अंदर वो पापों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं परमेश्वर, हम हर संडे को वर्शिप करते हैं, परमेश्वर तू आ हमारे अंदर रहे, लेकिन 6 दिन हम ये भूल जाते हैं। उसके वचन में 1 कुरिन्थियों 6:18 में लिखा, जितने और पाप मनुष्य करता वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारी देह है, जो हमारा शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उसने हमें मोल लिया हुआ है, हम अपने नहीं हैं, उसने अपना लहू बहा के हमें खरीदा हुआ है। हालेलुया। और अगर हम पापों में पड़े रहेंगे तो एक ऐसा दिन आएगा जो कि न्याय का दिन होगा, जिसमें परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। बेशक हम चाहे, हो सकता है कि दुनिया के सामने, मैं फिर अपने आप को लेकर, मैं हो सकता है दुनिया के सामने मुझे देख के लोग कहेंगे बहुत प्रेयर करती है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मेरा पर्सनल परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, अगर मैं गुनाहों में पड़ी हुई हूँ या मैं छुप के गुनाह कर रही हूँ, जो परमेश्वर की नजरें हैं वो हम पर हमेशा रहती है। वो अच्छाई को और बुराई को हमेशा देखती रहती हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा न्याय होगा। और इस वक्त हम ये देखें कि सिर्फ अभी नहीं, हर दिन देखें, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम देखें कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कहाँ तक पहुँचा। ये ज़रूर, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जानता था कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे पर पाप है और वो पिता पर पाप को नहीं सह सकता। हम भी परमेश्वर की तरफ देखें कि परमेश्वर, मैंने जो गुनाह किए मुझे माफ़ कर, या मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां घटी हैं वो मेरे अंदर से दूर हो, ताकि ऐसा ना हो कि पिता की नज़र हमारे ऊपर से हट जाए। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर से हट जाएगी, हम अगली सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम इस बात को सीरियस जाने, और सिर्फ आज नहीं, सिर्फ गुड फ्राइडे पे नहीं, सिर्फ संडेज को नहीं, हर दिन अपने हम गुनाहों को रियलाइज़ करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गिरते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से माफ़ी मांगे और उससे अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर, मैं बार बार इन गुनाहों को जानबूझ के ना करूं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या करते थे कि एक महायाजक हुआ करता था। कौन था? महायाजक हुआ करता था। साल में एक बार वो महापवित्र स्थान में जाया करता था, और फिर एक एक घर के जो भी पाप का लहू जो उन्होंने बलि चढ़ाई होती थी, उसको वो उस घर के लिए महापवित्र स्थान में लेके जाता था, और उनके पाप ताकि उनसे दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ऐसी प्रथा हर बार, हर साल किया जाती थी। होता क्या था कि जो अपने पैसे के अनुसार जो चीज को खरीद सकते थे ना, कोई बकरे को लेके आ रहा है, कोई और किसी जानवर को लेके आ रहा है, जो सबसे छोटा था वो कबूतर लेके आते थे। तो क्या करते थे कि जो वो कुल होता था, वो अपने पापों को उनके सिर पर ऐसे रख देते थे, हाथ रखते थे उसके ऊपर, और अपने पापों को ये मानकर, ये विश्वास करके कि ये सारे पाप हम इसके ऊपर डालते हैं, और जो गुनाह की सजा हमें मिलनी थी, अब वो गुनाह इस बकरे के या कबूतर के या और किसी चीज के उस वजह से हम ये कुर्बानी दे रहे हैं कि परमेश्वर तू हमारे को इन गुनाहों की सजा हमारे ऊपर ना डाल। ऐसा हर बार होता आया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, है ना, ये जो वाक्य हमने आज सीखा कि एली एली लामा शबक्तानी, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, है ना। सोचो कि पिता परमेश्वर जो कि अपने बच्चे को त्याग ही नहीं सकता, हाँ, इतना प्रेम परमेश्वर का और उसके बेटे का इतना ज्यादा प्रेम है, वो त्याग ही नहीं सकता। एक सिर्फ समय आया जब सारे संसार के पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, हाँ, मेरे भी ले लिए, आपके भी ले लिए, पारस के भी ले लिए, सुरेंद्र के ले लिए, इनके सब के ले लिए, सब कुछ लेकर जब वो उस क्रूस पर चढ़ा हुआ था, तब प्रभु ने, परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि जो महापवित्र परमेश्वर है, वो अति पवित्र परमेश्वर, जैसे हन्ना मैम ने बताया कि बाइबल में लिखा है कि वो पाप को नहीं देख सकता,
वो पाप को देख ही नहीं सकता, वो पाप से परे रहता है। वो पवित्र परमेश्वर ने क्या कहा, उसने अपना मुंह उसकी ओर से तब सिर्फ और सिर्फ वो एक समय था जब मेरे और आपके पाप सारे उसके ऊपर लदे हुए थे, और वो सारी बलियों को खत्म करने कर अपने खुद ही की बलि देकर हमारे को सबको एक मुक्ति और उद्धार का रास्ता जब तैयार कर रहा था, तो ये सारा बड़ा बोझ उसके ऊपर, और प्रभु ने भी उससे मुंह फेर लिया था। तभी एक ही समय है, उसके अलावा प्रभु ने उसकी ओर से कभी भी मुंह नहीं फेरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।